यूपीपीएससी पीसीएस नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। अभी इसका शॉर्ट नोटिस आया था, लेकिन यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, यूपीपीएससी। सो चलिए हम यहाँ पर पहले तो ये इंपॉर्टेंट डेट ही देख लेते हैं। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग है ये आपके रहेंगे 3 मार्च, यानी आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। सो जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, अगर आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको इसका अप्लाई करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की लास्ट डेट है 3 अप्रैल, 3 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की लास्ट डेट है 6 अप्रैल, यानी 3 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यदि किसी भी लेवल पर कैंडिडेट द्वारा कोई वांछित या आवश्यक सूचना छुपाई जाती है तो उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसको आप अगर अप्लाई करते हैं तो एक बार रीड कीजिएगा। आवेदन शुल्क देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में, यानी सेकेंड जो स्टेज हो गया आपका स्टेप, इसमें आपको फीस जमा करनी होगी। ये आपकी प्री एग्जामिनेशन के लिए फीस दी गई है। प्री एग्जामिनेशन आपका इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 3 स्टेजेस में रहता है, प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो प्री एग्जामिनेशन की आपको फॉर्म फिलअप के टाइम पर फीस पे करनी होगी, जिसमें अनरिजर्व्ड और अनारक्षित कैंडिडेट, यानी कि अनारक्षित कैंडिडेट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी प्लस 25 रुपीज़ ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क रहेगा, यानी 125 रुपये रहेगी। अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST कैंडिडेट के लिए 65 रुपीज़ रहेगी। PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है, सिर्फ 25 रुपीज़ यहाँ पर रहेगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार इसमें दिया गया है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर फीस पे करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको अप्लाई करने से रिलेटेड सारे स्टेजेस बताए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, किस तरह से आप इसमें आवेदन करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब यहाँ पर हम टोटल वैकेंसीज देखेंगे, तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं इसमें 173 टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं, 173। एंड यहाँ पर सैलरी देख रहे हैं, जो पोस्ट इसमें रहेंगी वो 9300 से 34,800 ग्रेड पे 4600 से 15,639 ग्रेड पे 5400 तक के छठे वेतन आयोग के अनुसार के वेतन मान के पद सम्मिलित राज्य और प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित किए जाते हैं। यानी इस ग्रेड के जो पद हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। केवल नायब तहसीलदार ग्रेड पे 4200 इसमें रहेगा। ओके, सो ये सारे पोस्ट है, पोस्ट नेम भी दिए गए हैं, हम पोस्ट नेम भी देखेंगे किस किस पोस्ट पर है। तो यहाँ पर देखिए, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी, लेखा अधिकारी, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा विकास शाखा, अधीक्षक कारागार, प्रबंधक ऋण प्रबंधक विपणन और आर्थिक सर्वेक्षण। सो ये यहाँ पर पोस्ट नेम दिए गए हैं। नायब तहसीलदार की पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी है। ये सारे पोस्ट लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, कौन कौन सी पोस्ट पर इसमें भर्ती आ रही है। आरक्षण किसको मिलेगा? जो उत्तर प्रदेश का रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होंगे उन्हीं को यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। बाहर की स्टेट के जो रहेंगे उनके लिए यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा अगर आप यूपी स्टेट के मूल निवासी नहीं हैं। अब यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता मीन्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वैसे तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। उप निबंधक में विधि स्नातक होना चाहिए। सहायक आयुक्त जो है इसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध एंड श्रम कल्याण, ये सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इनसे अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा सहायक नियंत्रक विधिमक मार्क विज्ञान ग्रेड सेकेंड, इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या भिन्न किसी संस्था से किसी भी विधि के अधीन विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त से घोषित किया गया हो,
केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिक या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में उपाधि, यानी कि आपका साइंस में बीएससी आपका इसमें होना चाहिए। केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद ये दिए गए हैं: विधि अधिकारी, प्रविधि सहायक, भू भौतिकी। सो यहाँ पर वैसे तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो जो पुलिस विभाग की जो पोस्ट रहेंगी, जैसे कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आ जाएंगी ये हम देखें यहाँ पर। तो इसमें शारीरिक मापदंड वाले पदों जैसे पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक कारागार, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, आबकारी निरीक्षक, उपकारपाल आदि ये जो पोस्ट है इनके लिए यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट। मेल कैंडिडेट जो रहेंगे अनारक्षित नागरिकों के, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए और अनारक्षित, ठीक है, इनके जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रहेगी, सीना 84 to 89 रहेगा। अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट हैं 160 सेंटीमीटर हाइट, 79 और 84 आपका सीना। एंड जो फीमेल कैंडिडेट रहेंगे अनारक्षित और नागरिकों के, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट रहेगी, अनुसूचित जनजाति के लिए 147 रहेगी। और 5 सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 40, मिनिमम वेट फीमेल के लिए 40 kg होना जरूरी है। अब जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद के लिए मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अधीक्षक कारागार पद के लिए यहाँ पर दिया गया है। आबकारी निरीक्षक पद के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आप सभी पोस्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो ग्रेजुएशन बेस पर है ये, तो आपकी एज 21 साल, मिनिमम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। उसके अलावा अपर एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर है, 21 से 40 साल एज लिमिट होनी चाहिए। और आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2023 के बेस पर काउंट की जाएगी। अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए देखें तो अधिकतम आयु सीमा में छूट आपको 55 वर्ष तक मिल सकती है। आपका बर्थ डेट, यानी जो जनरल कैंडिडेट हैं जिनके लिए 21 से 40 साल एज लिमिट है, बर्थ डेट 2 जुलाई 1983 से लेकर के 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ओके, सो आप इस तरह से इसको भी क्लियरली देख सकते हैं कि आप इसमें चेक कर लीजिएगा आपका बर्थ डेट इसमें आता है या नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा और देन आपका इंटरव्यू होगा। प्री एग्जामिनेशन में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आप मुख्य एक परीक्षा यानी मेंस एग्जाम के लिए रहेंगे। अब यहाँ पर पूरा एग्जाम से रिलेटेड आपको बताया गया है किस तरह से एग्जामिनेशन रहेगा आपका, ठीक है। सो यहाँ हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो प्री एग्जामिनेशन होगा इसमें 2 पेपर होंगे। प्रारंभिक परीक्षा 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिनके प्रश्नोत्तर OMR सीट के रूप में होंगे, ठीक है। सम्मिलित राज्य प्रवाह अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इसमें दिया गया है और प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 मार्क्स का रहेगा और दोनों ही के लिए 2-2 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाएगी प्री एग्जामिनेशन में। सो क्लियरली प्री एग्जामिनेशन में आपके 2 पेपर होंगे, 200 मार्किंग के रहेंगे दोनों ही पेपर, दोनों ही आपके कंपलसरी रहेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र पूर्वाह्न 9:30 से 11:30 तक रहेगा और सेकंड आपका 2:30 से 4:30 तक रहेगा। अगर हम देखें एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 150 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें क्रमशः 150 व 100 यानी एक में आपका 150 एक में 100 क्वेश्चंस इसमें रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर ये क्वालिफाइंग डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसमें मिनिमम परसेंटेज जो 33% रखा गया है प्री एग्जामिनेशन में। इसको क्लियर करने के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में आपका सामान्य हिंदी, निबंध एंड जनरल स्टडीज़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहेंगे, लेकिन लास्ट के ये जो 5 और 6 रहेंगे ये आपके यूपी के रहेंगे। यूपी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी के आपके जैसे थे वैसे ही उसी तरह से क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट्स हैं वो याद करने होंगे। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर दिया गया है। अभी हम क्लियर कर लेते हैं। जो आपका मेंस एग्जाम होगा 3 घंटे की टाइमिंग इसमें रहेगी। ओके, सो चलिए यहाँ पर और आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है सामान्य अध्ययन 1, 2, 3 और 4 आपके जैसे थे उसी तरह से रहेंगे, लेकिन सामान्य अध्ययन 5 और 6 जो हैं, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि इसका सिलेबस चेंज हुआ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाया गया है और इसमें यूपी जीके को ऐड किया गया है
दो पेपर आपके यूपी जीके के रहेंगे, वो यहाँ पर यही हैं। सामान्य अध्ययन 5 और 6 आपके उत्तर प्रदेश के विषयक विस्तृत एवं व्यापक पाठ्यक्रम ये इसमें दिया गया है, और इससे रिलेटेड आपको वेबसाइट पर बहुत ही जल्द पाठ्यक्रम भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओके, सो ये वैकेंसीज का काफ़ी टाइम से वेट किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।